अगर आप जैसलमेर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आपके लिए कंप्लीट ट्रिप प्लान लेकर आया हूं जैसलमेर ट्रिप से रिलेटेड। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको कंप्लीट ट्रिप प्लान देने वाला हूं कि आप 3 दिनों में जैसलमेर को कैसे फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा और अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप जैसलमेर ट्रिप को बजट में और बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो अभी इस वीडियो में हम ट्रिप प्लान कवर करेंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टिप्स। तो दोनों वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद ही आपकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आप अचीव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो ट्रिप प्लान होगा दोस्तों वो बेसिकली मैं 3 डेज का देने वाला हूं, लेकिन मैं इस तरह से फ्लेक्सिबल रखने वाला हूं कि उसमें आप कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर डे 1 जो हमारा स्टार्ट होगा ये हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock से। आप सपोज करिए ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं तो आप सुबह 9 बजे लेट सपोज आप जैसलमेर पहुंच गए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको जैसलमेर पहुंच जाने के बाद चूंकि आप लॉन्ग जर्नी करके आ रहे होंगे, जैसलमेर बिल्कुल एंड पे है तो आप काफी टायर्ड भी होंगे। तो यहां पर आज के दिन में मैं आपके लिए बहुत ज्यादा आपको वॉक करना पड़े ऐसा प्लान नहीं कर रहा हूं। मैं आपके लिए आज के दिन में सबसे बेस्ट प्लान यहां पर चूज करने वाला हूं जो काफी रिलैक्सिंग भी होगा। तो आपको क्या करना है, जैसलमेर स्टेशन से बाहर निकलना है अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं और आपको सैम सैंड ड्यून्स के लिए जाना है। तो बेसिकली सैम सैंड ड्यून्स क्या है, ये जैसलमेर सिटी से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और जहां पर जाकर ही आप रियल रेगिस्तान को फील करते हैं। तो आपको क्या करना है, सैम सैंड ड्यून्स जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप टैक्सी या कार से चले जाइए, ठीक है, आप रेंट पे ले सकते हैं या आप बुकिंग भी करा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लीजिए। और दोस्तों यकीन मानिए टैक्सी से अगर आप जाएंगे या कार से जाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप चीपेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो स्कूटी या बाइक ही रहेगी। और स्कूटी और बाइक रेंट पे लेने का एक और फायदा मिलेगा, सैम सैंड ड्यून्स से वापस आते समय बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो हमें कवर करने हैं, तो उस पर हम बहुत ज्यादा आसानी से उन्हें कवर कर पाएंगे। तो यहां पर बेसिकली अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पे लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसलमेर स्टेशन से बाहर निकलकर आप सिंपल एक ऑटो कर लीजिए। 10 रुपए या 20 रुपए पर सवारी आपको लगेगा और आप पहुंच जाइए जैसलमेर फोर्ट के आसपास। हार्डली 5 to 10 मिनट्स आपको लगने वाले हैं। और जैसलमेर फोर्ट के थोड़ा पहले ही 100 मीटर के पहले आप समझ लीजिए आपको बाइक रेंटल के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। वैसे मैंने शिवा बाइक से बुक कराया था, तो वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप कहीं से भी बुक करा सकते हैं। तो वहां पर बाइक रेंट करने के लिए आप सपोज करिए आपको 500 रुपए तक पर डे का चार्ज देना पड़ेगा और इसके अलावा आपको आईडीज वगैरह देनी वहां पड़ेगी, सबमिट करानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें वैसे मैंने टिप्स वाली वीडियो में बहुत डिटेल में कवर की है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी है आपको, तो उस वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा। वैसे इसके ऊपर एक व्लॉग भी अवेलेबल है जैसलमेर ट्रिप के ऊपर, रोड ट्रिप टू सैम सैंड ड्यून्स, उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, बाइक या स्कूटी जो भी आप रेंट पे लेना चाहें आप रेंट पे ले लीजिए और वहीं से आप आगे निकल जाइए सैम सैंड ड्यून्स की तरफ। अगर आप वाया टैक्सी भी जा रहे हैं तब भी सेम प्लान ही होगा आपके लिए। तो यहां पर सैम सैंड ड्यून्स जो है, जैसा मैंने बोला 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये मान के चलिए आपको मैक्सिमम 1 आवर लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों रोड्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल खाली रोड होती है। तो आप फुल्ली इंजॉय करते हुए जाएंगे, बिल्कुल एक नए टाइप की रोड आपको देखने को मिलेगी। मतलब हिल स्टेशन भी अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो चूंकि आप अभी थोड़े टायर्ड भी होंगे, आप जर्नी करके आ रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सीधा सीधा ही सैम सैंड ड्यून्स चले जाइए। वापस आते समय आप रुक रुक के पिक्स खिंचा लीजिएगा। तो यहां पर जब आप सैम सैंड ड्यून्स की तरफ निकलेंगे ना आगे, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि रास्ते में हाईवे में ना फूड के ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, खाने पीने के ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एंड में जाकर ही आपको मिलेंगे। तो अगर आपने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि रास्ते में करेंगे, तो आप पहले जैसलमेर सिटी में ही कर लीजिए। इसके बाद सपोज करिए आप 10:30 तक बाइक रेंट कर चुके थे, मैक्सिमम आप 11:30 तक भी अगर निकल गए थे सैम सैंड ड्यून्स के लिए, और अगर आप थोड़ा रुकते हुए भी गए तो मैक्स टू मैक्स आप 1 o'clock तक जरूर पहुंच जाओगे सैम सैंड ड्यून्स। और वैसे भी आपको 1 o'clock से पहले पहुंचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो डेजर्ट कैंप होते हैं ना, जो आपको वहां पर बुक कराना है, तो डेजर्ट कैंप जो होते हैं उसमें चेक इन टाइम 1 बजे के बाद ही होता है। तो यहां पर दोस्तों सपोज करिए आप 1 बजे तक सैम सैंड ड्यून्स पहुंच गए, यहां पर आपको डेजर्ट कैंप की बुकिंग पहले से ही करा लेनी है, ठीक है। ऑनलाइन आपको काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन दिखाई देंगे। वैसे इस पर भी एक वीडियो अवेलेबल है टॉप 5 डेजर्ट कैंप के ऊपर। वैसे मैं शिव तारा डेजर्ट कैंप में पर्सनली रुक चुका हूं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेजर्ट कैंप है, लेकिन आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा हायर रेंज में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मीडियम रेंज में भी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज वहां पर मिल जाती है।
तो यहां पर जैसे आप डेजर्ट कैंप में जो भी आप बुक कराएंगे वहां पर आप चेक इन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आप आराम कर लीजिए। अगर आपको लंच वगैरह करना है तो आराम से कर लीजिए। 2:30 3 o'clock तक आप आराम से रेस्ट करिए, 3:30 तक भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 3:30 आप तैयार होके एटलीस्ट 4 o'clock तक निकल जाइए बाहर, ठीक है। और यहां पर अब आपको जाना है जीप सफारी के लिए। तो बेसिकली जीप सफारी अगर आप चाहें तो आप डेजर्ट कैंप से ही बुक करा सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, 100 से 200 रुपए आपको ज्यादा लगेगा। आप 600 to 800 रुपीज प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से बुक कराएंगे, जैसे आप डेजर्ट कैंप की तरफ जब आ रहे होंगे ना, तो आपको रास्ते में बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जो जीप सफारी करवाते हैं, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन डेजर्ट कैंप से ही आप करा सकते हैं, आपके लिए काफी इजी रहेगा, ठीक है, और बेस्ट ऑप्शन है आई थिंक। बट अगर आप बाहर से भी कराएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा सा सस्ता ही पड़ेगा। तो यहां पर आप जीप सफारी के लिए लेकिन जाइए जरूर। आप बोल सकते हैं कि सबसे एडवेंचरस एक्टिविटी जैसलमेर में आप जो करने वाले हैं वो जीप सफारी होगी। लेकिन यहां पर एक चीज में आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके साथ बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत एल्डर पर्सन हैं तो फिर आप जीप सफारी के लिए मत जाइए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप जीप सफारी के लिए जा रहे हैं तो आप मान के चलिए अगर आप 4 बजे भी निकलते हैं तो आपको 5:30 तक इतना टाइम तो लगेगा ही, 1.5 से 2 घंटे मिनिमम आपको चाहिए। आप 6 o'clock तक मान लीजिए। तो जैसे आप जीप सफारी के लिए जाएंगे ना, तो आपको जाना कहां है, बेसिकली आप जाएंगे थार डेजर्ट में, ठीक है। घने रेगिस्तान में आप जाएंगे, रॉयल डेजर्ट, थार डेजर्ट। और दोस्तों यकीन मानिए, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं ना, चारों तरफ से रेत ही रेत, पूरा रेगिस्तान, वैसा ही फील आएगा। अल्टीमेट इंजॉयमेंट है। और जीप जब ऊपर चढ़ती है, नीचे जाती है, जो मीन्स डर लगता है आप बोल सकते हैं, या जो एक्साइटमेंट होती है, जो मजा आता है, वो अनबिलीवेबल है। इस पर भी ब्लॉग अवेलेबल है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। तो यहां पर जीप सफारी जब आप करने जाएंगे तो वहां पर आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स एंजॉय करिए। वहां पर छोटे स्टॉल भी हैं, मैगी वगैरह आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। और उसके अलावा वहां पर ना पैराशूट के ऑप्शन है और साथ में डेजर्ट बाइक का भी ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा, इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1000 रुपीज आई थिंक पैराशूट के चार्जेस हैं। और फिर दोस्तों आप 5:30 या 6 o'clock तक वापस आ जाइए, जैसा मैंने आपको बोला। और वापस आने के बाद अभी और भी बहुत कुछ है। आप आइए, थोड़ा सा आप टायर्ड हो चुके होंगे, यकीन मानिए इतना ऊपर नीचे होती है ना जीप कि आप टायर्ड तो हो जाएंगे। तो आइए, आधा घंटा पौन घंटा थोड़ा सा आराम करिए और उसके बाद फिर अपने टेंट के बाहर निकल जाइए, रूम के बाहर आ जाइए। कॉटेज या टेंट ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप बाहर आइए और खुले ग्राउंड में डेजर्ट कैंप के अंदर अब आप कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। ये दोस्तों इंक्लूडेड होता है। तो कल्चरल प्रोग्राम में आप मान के चलिए कि 2 to 3 आवर्स तक आप एंजॉय कर सकते हैं। 7 o'clock से 10 o'clock तक टाइमिंग होती है। यहां पर दोस्तों होता क्या है, खुला मैदान होगा, बिल्कुल एक तरह से आराम से गद्दे लगे होते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एंजॉय करेंगे। शाम का टाइम रहता है और यहां पर आपको टी और स्नैक्स इंक्लूडेड है, वो आपको मिलता है, तो उसे आप एंजॉय करिए। इसके अलावा दोस्तों ड्रिंक्स के ऑप्शन रहते हैं, अल्कोहल के ऑप्शन रहते हैं। अगर आप चाहें, आपको पे करना होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो यहां पर फुल्ली इंजॉय कर लेने के बाद कल्चरल प्रोग्राम को अब आप डिनर के लिए जाइए। डिनर भी मोस्ट ऑफ द डेजर्ट कैंप में इंक्लूडेड ही होता है प्राइस पे। अगर मैं आपको वैसे प्राइस बताऊं डेजर्ट कैंप का, तो शिव तारा डेजर्ट कैंप में 2 पर्सन का मुझे 1800 पड़ा था, ठीक है। तो 1600 to 1800 की रेंज में आपको बहुत अच्छे अच्छे डेजर्ट कैंप के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहां पर आप फिर डिनर एंजॉय करिए। और दोस्तों डिनर में ऑप्शन जरूर कम मिलेंगे आपको, लेकिन ना अल्टीमेट टेस्ट आपको मिलेगा, तो आप फुल्ली एंजॉय करिए। इसलिए जब आप थार डेजर्ट जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा मत खाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको शाम को स्नैक्स भी एंजॉय करना है और रात को डिनर भी। एंड इसके बाद आप आराम से अपने रूम में जाइए, आराम करिए। डे 1 आपका फिनिश हो जाएगा। और डे 2 में अब आपको क्या करना है, देखिए कैमल सफारी भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है, उसी प्राइस पे। तो आपको कैमल सफारी भी करनी है। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप चाहें 6 बजे भी कैमल सफारी के लिए जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा क्राउड देखने को मिलेगा वहां पर। लेकिन चूंकि आप जीप सफारी एंजॉय कर ही चुके हैं पीक टाइम पे, जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, जब आप शाम को जाते हैं 5 बजे, तो अभी आप चाहें तो आराम से उठ के 8-9 बजे भी जा सकते हैं कैमल सफारी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो अरेंज करवा देंगे आपके लिए और इंक्लूडेड ही है प्राइस में, तो आप बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है, इस पे भी ब्लॉग अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो कैमल सफारी करिए,
और तैयार होना है आपको, और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट करना है। अगेन ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होता है। तो ये सारी चीजें कर लेने के बाद ना आपको ये कोशिश रखनी है कि आपको 10 o'clock तक निकल जाना है डेजर्ट कैंप से वापसी। ठीक है, अगर आपके पास 3 days ही हैं सिर्फ, या 2.5 days ही हैं, तो आपको निकलना ही होगा 10 o'clock तक। तो 10 o'clock तक आप निकलिए, और चाहे आप स्कूटी या बाइक से जा रहे हो या आप कार से जा रहे हो, आपको ये जरूर रखना है कि आपका अपना साधन हो, अदरवाइज आप फुल्ली इंजॉय नहीं कर पाएंगे जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो जब आप 10 बजे निकलेंगे ना, तो फिर आपको डायरेक्टली नहीं जाना है जैसलमेर सिटी। आपको यहां पर रास्ते में कम से कम 3 चीजें कवर करते हुए जानी है। एक है कुलधरा विलेज, नंबर 2 है आपका बड़ा बाग, और नंबर 3 है जैन मंदिर। तीनों दोस्तों अल्टीमेट प्लेसेस हैं, आप कवर करते हुए जाइए, तभी आपका डे जो है वो फुल्ली यूटिलाइज होगा। तो अगर मैं आपको तीनों के बारे में बताऊं वन बाय वन, तो कुलधरा विलेज बेसिकली जब आप ना सैमसंग ड्यून से निकलेंगे ना, तो आप 25 किलोमीटर सीधा जाएंगे हाईवे में। उसके बाद फिर आपको टर्न लेना पड़ेगा 5 किलोमीटर के लिए। तो आप मान के चलिए 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, तो 10 किलोमीटर आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। लेकिन आप जाइए, और जैसा मैंने बोला रोड्स इतनी अल्टीमेट है ना कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए एग्जैक्टली 10 मिनट्स ही लगने वाले हैं आपको। तो आप कुलधरा विलेज जब जाएंगे तो वहां पर 10 to 20 रुपीज ही एंट्री चार्जेस हैं, तो काफी नॉमिनल हैं। और इसके अलावा पार्किंग चार्जेस हैं, वो भी काफी नॉमिनल ही हैं। तो वहां पर ना आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत जाइएगा, लेकिन काफी अच्छा प्लेस है रास्ते में रुकने के लिए। आप वहां पर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, आप चाहें तो 1 hour तक एंजॉय कर सकते हैं। अल्टीमेट पिक्स ले सकते हैं वहां पर ना, पिक्स बहुत अच्छी आएंगी। अगेन इस पर भी व्लॉग अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक और बात, कुलधरा विलेज को ना हॉन्टेड विलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं वहां पर फिर भी आप जाइए जरूर। तो कुलधरा विलेज के अलावा जो मैंने 2 प्लेसेस आपको और बताए थे, अगर उनके बारे में भी डिस्कस करूं, तो देखो आपके पास एक जैन टेंपल का ऑप्शन है। तो जैन टेंपल आपको क्या करना होगा, मेन हाईवे से 800 मीटर्स अंदर जाना होगा। तो 800 प्लस 800 1.6 किलोमीटर, कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, आप जाइए। जैन टेंपल में दोस्तों कोई एंट्री चार्ज नहीं है, लेकिन 50 रुपीज चार्ज लगेंगे अगर आप मोबाइल अंदर ले जाना चाहते हैं, जिससे आप पिक्स वगैरह लेना चाहते हैं। लेकिन आप लेकर जाइए, क्योंकि अंदर जो है ना, मतलब इतना ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट है कि आप पिक्स लेना ही चाहेंगे। तो आप जरूर मोबाइल लेकर जाइए, और वहां भी आप हाफ एन आवर तक बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बड़ा बाग की बात करें, तो बड़ा बाग के लिए भी आपको थोड़ा ही मेन हाईवे से अंदर जाना होता है। मेनली ना आप जीपीएस ऑन रखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बड़ा बाग में दोस्तों आप 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों एक काम करिएगा, बड़ा बाग में ही ना आप लंच करिएगा। जैसे मैंने बोला, लंच के ऑप्शन रास्ते में बहुत है नहीं हाईवे में। तो बड़ा बाग में ना एक सिल्क रूट करके ऑप्शन है रेस्टोरेंट का, छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन काफी ज्यादा डिलीशियस वहां पर डिशेस हैं। तो आप उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो वहां पर आप प्लान करिए लंच करने का। तो दोस्तों जो मैंने आपको 3 प्लेसेस बताए हैं ना, उनके कारण जो आपका रास्ता है ओवरऑल, वो मान के चलिए आप 15 से 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा। लेकिन पहले 40 था, 55 to 60 हो जाएगा। जैसे मैंने बोला रोड्स बहुत अच्छी है ना, तो टाइम इतना ज्यादा आपका इंक्रीज नहीं होगा। मैक्सिमम जो ट्रेवल टाइम होगा वो 1 hour 30 मिनट्स ही होगा। और इसके अलावा हर एक प्लेस में अगर आप 30 मिनट 45 मिनट्स, मान लीजिए 1 hour भी रुकते हैं, तो बहुत ज्यादा भी अगर टाइम लग गया तो आप बड़े आराम से 5 hours में जैसलमेर सिटी पहुंच जाएंगे। ठीक है, काफी आराम से जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 10 to 3 अगर आप 10 o'clock निकलेंगे सैमसंग ड्यून से, तो आप 3 बजे तक बड़े आराम से जैसलमेर सिटी अपने होटल पहुंच जाएंगे। और दोस्तों यहां पर जो आपको होटल बुक कराना है ना, वो आपको हनुमान सर्कल के आसपास ही कराना है, क्योंकि हनुमान सर्कल जो है, बेस्ट स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस जैसलमेर में अगर कहीं मिलते हैं तो वो हनुमान सर्कल में मिलते हैं। सबसे बेस्ट प्लेस है जैसलमेर में रुकने के लिए। तो आपको हनुमान सर्कल के आसपास 1 किलोमीटर की रेंज में आपको होटल बुक करा लेना है। ठीक है, वैसे मैंने होटल गाजी बुक कराया था, काफी अच्छा होटल था, मींस काफी अच्छी फैसिलिटीज मुझे लगी। इसके ऊपर सेपरेट रिव्यू मैंने एक व्लॉग में प्रेजेंट किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और टिप्स वाली वीडियो में मैं और भी डिस्कशन इसके ऊपर करूंगा। तो यहां पर जब आप होटल में चेक इन करेंगे, आप कोई भी होटल बुक करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर हनुमान सर्कल के आसपास कराइएगा। तो जब आप होटल में चेक इन करेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर आप 3:30 तक भी चेक इन कर लेते हैं, तो आप ना 4:30 उससे ज्यादा रेस्ट मत करिए, आराम से चाय वगैरह ले लीजिए। 1 hour से ज्यादा रेस्ट मत करिए। 4:30 मैक्सिमम 4:45 तक आप निकल जाइए होटल से, क्योंकि आपको ना अगर एक्स्ट्रा दिन नहीं है आपके पास, तो आपको फिर 4:45 तक हर हाल में निकलकर गड़ीसार लेक की तरफ जाना है। दोस्तों जैसलमेर में बहुत अच्छा मींस बोल सकते हैं अट्रैक्शन है आपके लिए गड़ीसार लेक, वहां पर आप बोटिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 4:45 पे जब आप निकलेंगे, तो आप मान के चलिए 15 मिनट का रास्ता है हनुमान सर्कल से, तो आप 5 बजे तक पहुंच जाएंगे।
और वहां पर फिर आप बोटिंग एंजॉय करिए। अगर आप पैडल बोट लेते हैं तो 2 पर्सन के लिए 100 रुपीज चार्जेस हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट कैटेगरी है जो मैं टिप्स वाली वीडियो में कवर करूंगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सेम चीज की जो व्लॉग्स हैं वो हर एक प्लेस के ऊपर अवेलेबल है चैनल के ऊपर, तो आप हर एक चीज के लिए व्लॉग सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर जब आप गड़ीसा लेक पहुंचेंगे तो आपको बोटिंग करनी है और नॉर्मल शॉपिंग के वहां ऑप्शन है। बेसिकली आप वहां सनसेट भी एंजॉय करिए और शॉपिंग एंजॉय करिए और बोटिंग करिए। लगभग आप मान के चलिए कि 6 o'clock 6:15 तक मैक्सिमम 6:30 तक आप फ्री हो ही जाएंगे। तो 6:30 तक जब आप फ्री हो जाएंगे उसके बाद फिर आप लौट आइए हनुमान सर्कल, जिसके आसपास आपका होटल भी है। तो जब आप हनुमान सर्कल वापस आएंगे ना, तो हनुमान सर्कल में एक ऑप्शन है मंदिर पैलेस का, आप जा सकते हैं अंदर, वहां पर म्यूजियम वगैरह देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे चूंकि आपको जैसलमेर फोर्ट में म्यूजियम देखना ही है और पटवों की हवेली में भी म्यूजियम देखना ही है, तो अगर आप चाहें तो मनी सेव कर सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप जाना चाहें तो एक ऑप्शन है आपके पास मंदिर पैलेस। और अगर आप मंदिर पैलेस जाते हैं या नहीं जाते हैं, उसके बाद जो भी आपको करना है, मान लीजिए 7:30 के बाद आपको ना हनुमान सर्कल पे ही रहना है। जैसे मैंने बोला बेस्ट स्ट्रीट फूड अगर जैसलमेर में कहीं मिलते हैं, वो भी बेस्ट प्राइस पे, तो वो हनुमान सर्कल पे ही मिलते हैं। दोस्तों आप वहां पर पानी पूरी एंजॉय करिए। 10 रुपए में आपको 5 पीस पानी पूरी मिलती है, मतलब ये लास्ट ईयर 2019 एंड का प्राइस है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन है, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है अच्छे, जैसे कि आप बहुत सारी थाली एंजॉय कर सकते हैं, राजस्थानी थाली, गुजराती थाली, इसके अलावा नॉनवेज के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे वहां पर। इसके अलावा शेक्स, आइसक्रीम्स के सारे ऑप्शन, चाट, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप वहां पर फुल एंजॉय करिए, 1 आवर 1.5 आवर जगह जगह जा जाके थोड़ा ट्राई करिए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। एंड इसके बाद फिर आपका डे 2 फिनिश होएगा, होटल में आ जाइए और रेस्ट करिए। यहां पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी तक आपने अगर स्कूटी या बाइक रेंट पे ली है तो अभी तक आपने स्कूटी या बाइक जो है वो वापस नहीं करी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डे 2 में जब आप वापस आ रहे हैं ना, तो शाम को आके वापस करने का आपको वैसे भी कोई फायदा मिलेगा नहीं, 2 डेज के चार्ज आपके लगी जाएंगे, तो उसे आप अपने साथ ही रखिए, क्योंकि आपको गड़ीसा लेक भी एंजॉय करना था, ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत और घूमने का मन करे तो आप एंजॉय करिए। डे 3 में क्या करिए, अर्ली मॉर्निंग, अगर ये आपका लास्ट डे है तो आप ना सुबह पहले तो होटल चेकआउट कर दीजिए, ठीक है। आपको 9 बजे तक निकल जाना है, होटल आप चेकआउट करिए, अपना लगेज जो है वो लगेज रूम में रखा दीजिए होटल के, बड़े आराम से आप रखवा सकते हैं। और उसके बाद क्या करिए, आप 9 बजे निकल कर चले जाइए जैसलमेर फोर्ट के लिए, ठीक है। जैसलमेर का बोल सकते हो दोस्तों, जैसलमेर सिटी का बेस्ट अट्रैक्शन है जैसलमेर फोर्ट। तो यहां पर आपने चूंकि बाइक या स्कूटी अगर रेंट पे ली होगी तो आपने जैसलमेर फोर्ट से ली होगी, ठीक है, उसके आसपास ही ली होगी, तो आप पहले बाइक या स्कूटी वापस कर दीजिए। 2 दिन के चार्जेस जो थे आपके वो लग जाएंगे, वो वैसे भी वो पहले ही ले लेते हैं, और जो डिपॉजिट भी वो लेंगे वो तुरंत आपको वापस कर देंगे। तो इसके बाद आप क्या करिए, 9:30 मान लीजिए अगर आप जैसलमेर फोर्ट के अंदर जाते हैं, और वैसे हनुमान सर्कल से ज्यादा दूरी है नहीं, आपको 10 to 15 मिनट्स ही लगेंगे। दोस्तों बहुत छोटी सी सिटी है, आप ना बाई वॉक भी बड़े आराम से सारी चीजें कवर कर सकते हैं। तो 9:30 9:45 तक भी अगर जैसलमेर फोर्ट के आप अंदर जा रहे हैं तो आप वहां मान के चलिए कि आपको 2 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। दोस्तों वहां ना बहुत ज्यादा क्राउड होता है, क्योंकि वहां लोग रहते भी हैं, ठीक है, लिविंग फोर्ट है वो, तो आपको क्राउड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां पर फिर आप 2 घंटे मान के चलिए, और आपको चलना बहुत पड़ेगा, ठीक है, तो कंफर्टेबल शूज रखिएगा। और यहां पर दोस्तों आपको मेन चीजें अगर मैं बताऊं तो आपको राजा रानी महल म्यूजियम एंजॉय करना है। इसके अलावा जैन टेम्पल आपको एंजॉय करना है, यहाँ भी एक जैन टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत है। वहां ध्यान रखिएगा 1 o'clock के बाद एंट्री बंद हो जाती है। वैसे तो आप सुबह ही जाने वाले हैं तो चांस नहीं है कि आपसे मिस हो, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा लेट जाते हैं तो 1 o'clock के बाद एंट्री नहीं होती, तो उसके पहले ही जैन टेम्पल में दर्शन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों रेस्टोरेंट के रूफ टॉप में जाकर ना पूरी सिटी का व्यू भी लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर मैं राजा रानी महल म्यूजियम की बात करूं तो वहां पर आप टिकट का प्राइस 100 रुपीज से 120 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप वहां पे जरूर जाइए। वैसे फोर्ट के लिए अलग से कोई टिकट नहीं है, लेकिन इसके लिए आप टिकट प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं जैन मंदिर की बात करता हूं तो जैन मंदिर में भी अगर आप कैमरा अंदर ले जाना चाहते हैं, मोबाइल, ठीक है, तो आपको 30 रुपीज वहां भी पे करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ भी आप मोबाइल जरूर अंदर लेके जाइए, आप व्लॉग पे भी देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तो आप बहुत अच्छी पिक्स ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फोर्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी टिप्स जो है वो टिप्स वाली वीडियो में कवर भी की हुई हैं, तो आप उसको भी वॉच करिएगा। तो फोर्ट को दोस्तों फुल्ली एंजॉय कर लेने के बाद अब आप सपोज करिए अगर 11:30 11:45 तक भी बाहर आ जाते हैं, 12 o'clock तक भी बाहर आते हैं, तो उसके बाद राजस्थान में दोस्तों स्पेशली जैसलमेर में हवेलीज बहुत फेमस है।
तो आप ना पटवो की हवेली कवर करिए, जो कि फोर्ट से बिल्कुल नजदीक है, जस्ट 600 मीटर की दूरी पर है। तो आप जीपीएस ऑन कर लीजिए और पटवो की हवेली की तरफ निकल जाइए वॉक करते हुए आराम से। यहाँ पर वैसे जीपीएस आपको गली से घुमाते हुए लेकर जाता है, तो आप लोगों से पूछते पूछते जाइएगा, वरना आप भटक भी सकते हैं। तो पटवो की हवेली आप पहुंच जाएंगे मैक्सिमम 15 मिनट में। तो 15 मिनट में जब आप पटवो की हवेली पहुंचेंगे, लेट्स सपोज 12:30 तक भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पर पटवो की हवेली म्यूजियम है, वहां आपको जाना है, ठीक है। तो उसके चार्जेस भी 100 रुपीज की रेंज में ही है, प्लस माइनस हो सकता है कुछ। तो उस म्यूजियम को आप एंजॉय करिए, वहां पर बहुत सारे गाइड के ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो पे करके गाइड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से एंजॉय कर सकते हैं। तो जो आप म्यूजियम एंजॉय करेंगे 1 आवर मैक्सिमम आप एंजॉय करिए, और पूरी कोशिश करिए कि 1:30 2 o'clock तक वापस आ जाइए आप हनुमान सर्कल, ठीक है। और दोस्तों जो फूड वगैरह है ना, वो आप रास्ते में मींस एंजॉय करते चलिए, जैसे जैसलमेर फोर्ट के अंदर भी आप मींस जो नॉर्मल आपको ऑप्शन दिखते हैं खाने पीने के, आप एंजॉय करिए, या रास्ते में कुछ ऑप्शन दिखते हैं आप एंजॉय करिए, ठीक है। तो फूड के लिए ज्यादा टाइम बीच में रुक कर वेस्ट मत करिए। तो यहां पर अगर आप 1:30 तक हनुमान सर्कल वापस आ जाते हैं, तो फिर आपके पास ना 2 ऑप्शन है। जिन लोगों को रुकना है जैसलमेर में, ठीक है, उनके लिए तो एक और प्लान है और बेस्ट प्लान है। लेकिन जिन लोगों को वापस निकलना है, वो अब क्या करेंगे, हनुमान सर्कल में लंच वगैरह जो भी उनको करना है कर लीजिए। वैसे भी हनुमान सर्कल के पास ही आपका होटल होगा, तो वहां से आपको लगेज तो लेना ही है, तो आप ऑटो करके वापस आ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों हनुमान सर्कल में 1 आवर 2 आवर जस्ट लंच वगैरह एंजॉय करिए, और उसके बाद फिर अपना लगेज लीजिए और रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाइए। वैसे 4:45 की ट्रेन होती है जैसलमेर से, लेकिन उसके अलावा आपकी जो भी ट्रेन है आप उसके अकॉर्डिंग रेलवे स्टेशन जाइए, और फिर आपका प्लान जो है यहाँ पर एंड हो जाएगा। जिन लोगों को आज का दिन वापस जाना है उन लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन जिन लोग आज का दिन भी रुकने वाले हैं डे 3 में, उन लोग क्या कर सकते हैं, अब डे 3 में आप भी वापस आ जाइए हनुमान सर्कल। और हनुमान सर्कल वापस आ जाने के बाद अब देखो दोस्तों, अगर आप तनौट माता जी के मंदिर जाना चाहते हो, इंडो पार्क बॉर्डर एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है, लौंगेवाला जाना चाहते हो, तो 125 to 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है जैसलमेर से। तो हनुमान सर्कल से टूरिस्ट बसेस चलती हैं, ठीक है, 2:30 के आसपास, 2:30 बजे दोपहर को। तो नॉमिनल चार्जेस होते हैं आई थिंक 300 की रेंज में चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस अगेन हो सकता है। तो आप टूरिस्ट बसेस में चले जाइए तनौट माता जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। और सपोज करिए अगर आप 2:30 वाली बस लेते हैं, तो लगभग 12 साढ़े 12 रात को आप वापस आएंगे। तो काफी एक लंबी जर्नी होती है, आना जाना 125 किलोमीटर, देन 125 किलोमीटर। तो बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बस से नहीं जाना चाहते हैं और आप टैक्सी से जाना चाहते हैं, तो 2500 to 3000 रुपीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी रोड्स ना बहुत ही अल्टीमेट है, ठीक है, तो टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं होती है। तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं और आप काफी आराम से टाइम से वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूटी या बाइक से आपको जाना है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन 2:30 के बाद मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। इवन अगर आपको स्कूटी या बाइक से जाना है, तो मैं आपको 12 o'clock दोपहर के बाद भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आप अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock या 10 o'clock ही जाइए, क्योंकि ना रास्ता बहुत सेफ है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ना वापस, अगर आप 2:30 3 o'clock पे जाएंगे, तो आपको वापस आते आते बिल्कुल रात हो जाएगी। और उस केस में क्या है कि अगर सपोज करिए रास्ते में आपकी गाड़ी या स्कूटी पंचर हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, सेफ्टी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो दूर दूर तक आपको कोई दिखेगा नहीं, आप बिल्कुल रास्ते में अटक जाएंगे। तो स्कूटी या बाइक को अवॉइड करिए इस टाइम पे, 2:30 3 o'clock पे। आप नॉर्मली बस ले लीजिए या टैक्सी ले लीजिए, और फिर आप वापस आ जाइए, और आपका जो डे 3 है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों बहुत लोग जब जैसलमेर जाते हैं, काफी दूर से आ रहे होते हैं, तो वो जोधपुर भी जरूर कवर करते हैं। तो जोधपुर के लिए भी एक सेपरेट वीडियो होगी ट्रिप प्लान के ऊपर और टिप्स के ऊपर। तो जैसलमेर ट्रिप से लिंक करते हुए मैं जोधपुर की वीडियो लेकर आऊंगा इन वीडियोस के बाद, तो उसे भी आप जरूर वॉच करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।